बहुत समय पहले, जब मंत्रों का अस्तित्व भी नया था और मनुष्यों को शब्दों की शक्ति का ज्ञान नहीं था, तब उत्तर के बर्फीले पहाड़ों के नीचे एक छोटा सा जनपद था। नाम था कंदरा। वहां रहने वाले लोग शांत और परिश्रमी थे, पर एक कमी थी, वे बोलना नहीं जानते थे। वे अपनी भावनाएं, क्रोध, प्रेम या दुख केवल इशारों और चेहरे से समझते थे। उन्हें लगता था कि शब्द केवल शोर हैं और मौन ही जीवन का नियम। कंदरा में एक बालिका थी, आर्या, जिसकी आंखों में अद्भुत समझ थी। वह दूसरों के दर्द को बिना बोले समझ लेती थी, पर उसके मन में एक प्रश्न जन्मा था। यदि बोलना गलत है, तो भगवान ने मनुष्य को आवाज क्यों दी? यह सवाल उसे रात रात भर जगाए रखता। कोई उत्तर न मिलने पर वह पहाड़ों की ओर निकल पड़ी, जहां साधु अक्सर तप करने आते थे। एक दिन आर्या बर्फ में चलती हुई एक विशाल गुफा में पहुंची। अंदर कोई तेज शांत ऊर्जा थी, मानो समय भी वहां ठहर गया हो। गुफा के मध्य एक शिवलिंग नहीं, बल्कि एक नीला शांत प्रकाश का स्तंभ था। उस स्तंभ से कोई मंत्र, कोई आवाज नहीं, केवल मौन फैल रहा था। आर्या ने वहीं बैठकर मन में प्रश्न किया, क्या बोलना पाप है? अचानक गुफा में हवा स्थिर हो गई और प्रकाश सुगंधित धुएं सा फैलने लगा। उसी मौन से उभरते हुए एक दिव्य रूप प्रकट हुआ, भगवान शिव। उनके चेहरे पर गंभीर शांति, जटाओं में हिम और त्रिपुंड से झरती ज्योति। परंतु शिव ने कुछ कहा नहीं, वे बस आर्या को देखते रहे। आर्या ने बार बार पूछा, भगवान, बोलना हर बार क्यों गलत माना जाता है? आप मुझे उत्तर दीजिए। शिव मुस्कुराए, पर मौन ही रहे। आर्या बेचैन हुई, क्या आपका मौन ही आपका उत्तर है? पर मैं समझना चाहती हूं। तभी शिव ने सामने पड़े बर्फ के कणों को उठाया और हल्के से फूंक मारी। बर्फ के टुकड़े उड़कर एक आकृति बने, एक किसान और उसका बेटा। किसान क्रोधित होकर अपने बेटे को कुछ समझा रहा था, पर आर्या ने देखा, शब्द नहीं थे। फिर भी बच्चा डर गया। फिर दृश्य बदल गया। एक मां अपने शिशु को कितने प्यार से चूम रही थी, बिना बोले। फिर दृश्य, दो सैनिक बिना शब्दों के युद्ध का निर्णय ले रहे हैं। शिव ने बिना बोले उसने सिखाया, शब्द नहीं, भावना बोलती है। आर्या के आंसू बह निकले। तो क्या शब्द जरूरी है? इस बार शिव ने अपनी जटाओं से एक छोटा चमकता झलकण गिराया। वह पत्थर पर पड़ा और ध्वनि हुई, टप। शिव बोले, मौन सत्य है, पर शब्द दिशा है। मौन बिना समझ देता है, शब्द बिना उद्देश्य। बोलो, पर सत्य बोलो। बोलो, पर घाव मत दो। शब्द शिव हैं जब वे सृजन करें, शब्द राक्षस हैं जब वे विनाश करें। आर्या ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। अब वह समझ चुकी थी। वापस कंदरा लौटकर उसने पहली बार सबको शब्द सिखाए, पर साथ ही मौन का नियम भी। शब्द तभी कहो जब वे किसी का मन न तोड़ें, और मौन तभी रखो जब वह किसी की आत्मा न दुखाए। धीरे धीरे पूरा कंदरा बोलना सीख गया, पर वहां झूठ या अपमान का एक शब्द भी नहीं बोला जाता था। वहां कहा जाता था, मौन शिव का वरदान है और शब्द शिव का प्रयोग। लोग आज भी मानते हैं, यदि कोई झूठ बोल दे या व्यर्थ जहर भरे शब्द कह दे, तो पहाड़ों से एक हल्की गूंज आती है, मानो शिव चेतावनी दे रहे हों। शब्दों में शक्ति है, उन्हें हथियार मत बनाओ। और इसलिए कंदरा में आज भी सबसे कीमती शिक्षा है, हम बोलते नहीं, हम सृजन करते हैं। जय महादेव।